हो रहा है? वेलकम स्टूडेंट्स टू KSIS Academy। चलिए, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, ट्रिस्ट विद UPSC, कहने का मतलब है कि अब हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, सेलेक्टिव टॉपिक्स को देखेंगे, सेलेक्टिव सेगमेंट्स को देखेंगे, ताकि UPSC के साथ जो 4 अक्टूबर को परीक्षा हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को ISPT के साथ जो हमारा रूबरू हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सफल हो। अभी हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसके पहले 10 क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे, और ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, और ये टॉपिक को हम लोग पहले भी इसकी शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेंगे, ताकि आजकल जो कोरोना है, कोरोना का वैक्सीन है, उसके बेस जो है, क्या आधार है, कैसे साइंटिस्ट सोचते हैं, उसका कुछ समझ हम लोग को भी आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, और इस बायोटेक्नोलॉजी में यदि हम लोग देखें तो हमारा बेस है, बेस जो है वो आपका जनरल साइंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में यदि डेवलपमेंट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में यदि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, एडवांस स्टेज में जाते हैं, तो आपका इंजीनियरिंग सेक्शन आ जाता है, जिसको कि हम लोग अभियांत्रिकी कहते हैं, और केमिस्ट्री में एडवांस जाते हैं, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडवांस जाते हैं, तो इंजीनियरिंग या आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। और जब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की हम लोग बात करें, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में आते हैं। कहने का मतलब है, साइंस को हम लोग एडवांस रूप में देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा माहौल, हमारी सुविधा बढ़ जाती है। सो वी आर यूजिंग द एडवांस स्टेज ऑफ साइंस टू इंक्रीज द बेनिफिट्स ऑफ आवर लाइफ। तो जो सेक्शन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस सेक्शन को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के रूप में देखेंगे। आसान भाषा में बायोटेक्नोलॉजी को इस तरह से समझा जाए कि जीव के जीनोम को, जीव के DNA को के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और एक अच्छे जीन का, एक अच्छे DNA का संश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे प्रोटीन की संश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा आसपास का वातावरण सही हो। यदि आलू के कुछ प्रकार में कुछ बीमारी है, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रोग मुक्त आलू का हम लोग उत्पादन करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने जीवन को सुगम, अपने जीवन के जो उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में करते हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से दिस फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्लेन लैंग्वेज, इट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है
Who was the founder of biotechnology? Herbert Boyer, Stanley Cohen, both of them, none of them. बायोटेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन थे? और इसमें कुछ वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, इसमें कुछ वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? दिखाई दे रहा है? Who was the founder of biotechnology? अब इसको आंसर देखने के पहले चलते हैं हम लोग, इस स्लाइड को देखिए। ये है हर्बर्ट बोयर, इनका नाम है हर्बर्ट बोयर, और ये इनका जन्म पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में, इनका जन्म वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में 1936 में हुआ। 1936 में इनका जन्म हुआ। उस समय पेंसिल्वेनिया एक ऐसा क्षेत्र था जहां के युवक का सोच था कि बड़े होके हम लोग रोड के निर्माण में, रोड की कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे या माइंस में, खान में काम करेंगे। बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा की बात उस क्षेत्र में नहीं होती थी। अब देखिए कि ये 1963 में, 1963 में ये ग्रेजुएशन किए और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से 1963 में, 1963 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए। फिर उसके बाद अगले 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट मैंने एमएससी की पढ़ाई करें ये येल यूनिवर्सिटी में। तो 1936 में ये पेंसिल्वेनिया में जन्म हुआ इनका। 1963 में, 1963 में ये ग्रेजुएशन किए पिट्सबर्ग में, और 1966 में, 1966 में ये येल यूनिवर्सिटी से एमएससी किए। और इसी साल 1966 में ही सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के रूप में नौकरी करना चालू कर दिए। मींस इन 1966 he took up the work as assistant professor in University of California। और कैलिफोर्निया से ही इनकी जो है जीवन यात्रा शुरू होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हर्बर्ट बोयर की, जिनका जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ और इनकी ग्रेजुएशन पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका ये यूनिवर्सिटी, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तैनात हुए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, जो कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तो ये थी इनकी राम कहानी। अब देखिए ये एक डीएनए की पढ़ाई चालू की है। ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये स्लाइड्स देखिए, ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा होगा तो बताइएगा। ये डीएनए का ये पढ़ाई चालू की है, ये डीएनए का अध्ययन चालू किए। ये देखिए ये डीएनए का अध्ययन चालू किए, दिखाई दे रहा है। प्लीज डू लेट मी नो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब डीएनए की पढ़ाई चालू किए, जब डीएनए का अध्ययन देख कर रहे थे, व्हेन ही वाज स्टडीइंग द डीएनए, वहां पे एक खास तरह का एंजाइम देखे वो, जिसको बाद में नाम दिया गया रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स, जिसको बाद में नाम दिया गया रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स, या कहीं जिसको बाद में नाम दिया गया प्रतिबंधित एंजाइम,
ये देखे कि ये एंजाइम जो है डीएनए को काट देता है, डीएनए को काट देता है। और जहां काटता है, जैसे ये डीएनए को यहां काटा, यहां पे काटा, तो यहां बन गया स्टिकिंग एंड। यहां बन गया स्टिकिंग एंड मतलब वहां पे जहां ये डीएनए को ये एंजाइम काटा, डीएनए के उस पोर्शन में चिपचिपापन उत्पन्न हो गया, स्टिकी हो गया, वो जगह स्टिकी हो गया, सटने वाला हो गया। और ये देखा गया कि डीएनए का कोई भाग उस चिपचिपापन पे आके सट जाता था। तो यहां पे वो क्या देखे, यहां पे देखे कि जब डीएनए कटता है तो वहां पे चिपचिपापन, स्टिकी एंड जो है उत्पन्न होता है। और वो स्टिकी एंड यानी जहां पे चिपचिपापन है वहां पे दूसरा डीएनए आके सट सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप दो डीएनए में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं इस रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम के द्वारा। तो आगे देखिए, आगे देखिए कि थोड़ा सा और हम लोग स्पेसिफिक चलते हैं। तो अल्फ्रेड बोयर जिस जीव का डीएनए का अध्ययन कर रहे थे वो आपका बैक्टीरिया था, वो आपका बैक्टीरिया था जिसका नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसी ई कोलाई बैक्टीरिया में कुछ आपके प्रतिबंधित एंजाइम थे, कुछ आपके रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम थे। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम की जानकारी मिली, प्रतिबंधित एंजाइम की जानकारी मिली। और ये प्रतिबंधित एंजाइम क्या करता था कि डीएनए को काट देता था। डीएनए पे मानो एक कैंची चला दिया और जहां पे डीएनए कटता था वहां पे चिपचिपापन आ जाता था। कहने का मतलब कि आप डीएनए को साटने में सक्षम हो गए। कहने का मतलब कि अब ये जानकारी मिल गई कि आप डीएनए को साट सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मन लायक डीएनए का आप निर्माण कर सकते हैं 2-3 डीएनए को जोड़ के। तो एक ये प्रारंभिक जानकारी मिला, एक ये आपको ये बेस नॉलेज मिला। उसी समय इनको देखिए, ये स्लाइड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्लाइड्स देखिए इनको। ये है आपके स्टैनले कोहेन, ये है आपके स्टैनले कोहेन। ये आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। ही इज अ साइंटिस्ट ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये क्या देखें, ये आपका ये भी जो है डीएनए का अध्ययन किए, ये भी डीएनए का विश्लेषण किए। He also studied DNA। और इस डीएनए में ये क्या देखे कि डीएनए में छोटा छोटा इस तरह से रिंग था, छोटा छोटा इस तरह का रिंग इनको दिखाई दिया।
ये छोटा छोटा ये रिंग दिखाई दिया और इस छोटा रिंग को नाम दिया गया प्लाज्मिड्स। इस छोटे रिंग को नाम दिया गया प्लाज्मिड। इस छोटे रिंग को नाम दिया गया प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड की क्वालिटी ये थी, इस प्लाज्मिड की क्वालिटी ये थी कि आपके जो कोशिका में कोशिका द्रव है, आपके कोशिका में जो साइटोप्लाज्म है, आपके सेल में जो साइटोप्लाज्म है, आपके साइटोप्लाज्म में आपके कोशिका द्रव में इस तरह के प्लाज्मिड को स्वतंत्र रूप से डीएनए के ये प्लाज्मिड को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखा गया। यानी कि इसमें एक और तथ्य देखा गया कि ये प्लाज्मिड जो है स्वतंत्र रूप से बन भी जा रहा है। ये अपने आप साइटोप्लाज्म में ये स्वतंत्र रूप से बन भी जा रहा है। तो कोहेन इस रिंगलेट को, इस प्लाज्मिड्स का अध्ययन किए और एक नया तकनीक विकसित किए कि किस तरह से किसी डीएनए में इस प्लाज्मिड को रीइंसर्ट कर दिया जाए। यानी इस प्लाज्मिड को आप कैसे निकाल लें उस डीएनए से और दूसरे डीएनए में इसको डाल दें। तो प्लाज्मिड को निकालना कोहेन के द्वारा विकसित किया गया और दूसरे डीएनए में चिपचिपा वाले भाग में उसको साटना आपको जो है दूसरे साइंटिस्ट ये इसको डिस्कवर किए। तो बोयर की खोज क्या थी कि डीएनए को साटने का इनको तकनीक मालूम चल गया और डीएनए में एक गुण है प्लाज्मिड, उसको निकालने और दूसरे डीएनए में डालने का तकनीक कोहेन को मालूम चल गया। और इसी दोनों ज्ञान से, इसी दोनों नॉलेज से विश्व में बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का जन्म होता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि डीएनए में, क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में आप चाहें तो अपने अनुसार गुण को परिवर्तन कर सकते हैं। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इन प्लेन लैंग्वेज meant that you can alter the quality of an organism by making some suitable changes in the DNA of that organism. तो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत, जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत यहीं से होती है। और इसी के आधार पे आपका पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। वो थे आपके हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका कोरोना वायरस का जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग समझेंगे। तो ये आपका आरंभिक अवस्था है। दिस इज द बेस नॉलेज। वी हैव टू बिल्ड दिस बेस नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैक्सीन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कोरोना वायरस। So if you have any question, please do let me know. These are important questions. These are important questions. A glass of water, please. देखिए, आपको आगे बढ़ने से पहले
ये जो टेस्ट सीरीज है इसका नाम है ट्रिस्ट विथ यूपीएससी। ट्रिस्ट विथ यूपीएससी का मतलब ये है कि इट इज ऑल्सो अ चैलेंज टू मी कि टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन नाउ गेस द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन। और हम लोग जो अब सेलेक्टिव कॉन्सेप्ट, अब हम लोग थॉरो तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सेलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं और उस सेलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स के आधार पे किस हद तक ये सफल होता है। पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वी आर डूइंग जस्टिस इन आवर ट्रेंड सेटिंग। तो इसी के अनुसार हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस साल भी जो हम लोग ये सेलेक्टिव ट्रेंड करेंगे ये जस्टिस करेगा यूपीएससी के एग्जाम में। लेकिन फिर से एक बात बता दें कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट को आपको इस्तेमाल करना है उस क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, विच बैक्टीरिया डिड हर्बर्ट बोयर स्टडी। हर्बर्ट बोयर ने किन जीवाणुओं का अध्ययन किया। तो इसका आंसर हम लोग को मालूम है, हम लोग बात किए थे ई कोलाई, हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया की बात किए थे। तो फुल फॉर्म है उसका एस्चेरिचिया कोलाई, उसका फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई, इसका फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोली। तो ई कोलाई बैक्टीरिया या एस्चेरिचिया कोली या एस्चेरिचिया कोली का अध्ययन ही हर्बर्ट बोयर ने किया था। एक और चीज, एक और नाम आप लोग याद रखिएगा, बॉब हेलिंग का एक नाम याद रखिएगा आप लोग, बॉब हेलिंग। बॉब हेलिंग का नाम याद रखिएगा, बॉब हेलिंग का नाम याद रखिएगा। दिखाई दे रहा है ये नाम, बॉब हेलिंग। तो बोयर के स्टूडेंट थे बॉब हेलिंग, ये बोयर के स्टूडेंट थे बॉब हेलिंग, और दोनों मिलकर वो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम की खोज किए। दोनों मिलकर वो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम की खोज किए। बॉब हेलिंग और बोयर मिलके वो प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किए जिसका नाम था ई कोरी। वो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो डीएनए को काटता था उसका नाम था ई कोरई, और इसकी खोज बोयर और उनके विद्यार्थी दोनों मिलके किए। तो इट वाज बोयर एंड हिज स्टूडेंट बॉब हेलिंग who discovered the restricted enzyme E. coli. क्वेश्चन उसी पे है, which restriction enzyme did Herbert Boyer worked upon? हर्बर्ट बोयर ने किस प्रतिबंधित एंजाइम पर काम किया? तो इसका जो है ई कोराई आंसर है BMHI, HindHI, TFQI, ये सारा कुछ आपका एंजाइम का है, लेकिन ई कोराई एंजाइम पर ही आपके हर्बर्ट बोयर ने काम
किया था। What कोहेन स्टडीड, कोहेन ने क्या अध्ययन किया? डीएनए, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म या डीएनए स्ट्रैंड? तो हम लोग जैसा कि डिस्कशन कर चुके हैं, कोहेन जो है प्लाज्मिड का अध्ययन किए, कोहेन प्लाज्मिड का अध्ययन किए। अब हम लोग जानते हैं कि बोयर और कोहेन के कारण ही जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ, या इस अध्ययन का आधार कोहेन और बोयर के द्वारा ही रखा गया। तो अब सवाल उठता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी? It is a techniques of using living organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. इसको हिंदी में देखिए, ये मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए जीवों से जीवित जीवों या एंजाइमों का उपयोग करने की एक तकनीक है। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है। कुछ ऐसे भी कुछ प्रक्रिया थे जो हम लोग जैव प्रौद्योगिकी शब्द जानने से पहले वो हुआ करता था, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन का हम लोग डिस्कशन देखें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक तकनीक है जिससे किसी भी जीव का, ये स्लाइड देखिए, ये किसी भी जीन का डीएनए है, किसी भी जीव का ये डीएनए है, दिस इज अ डीएनए, और इस डीएनए से आप एंजाइम के मदद से या किसी तकनीक के मदद से इसका गुण को आप निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये टमाटर का डीएनए है, और ये टमाटर के डीएनए में ये है कि ये जल्दी सड़ता नहीं है। तो एंजाइम के मदद से इस गुण को इस डीएनए से निकाला जा रहा है, और बिहार में जो टमाटर होता है उस टमाटर में इस डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। इससे क्या हो रहा है? मानव का कल्याण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है। तो डीएनए ये आपका एक तकनीक है जिससे कि मानव का कल्याण हो रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस। दही, रोटी या शराब बनाना सूक्ष्म मध्यस्थ प्रक्रियाएं हैं। हम लोग डीएनए एंजाइम की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ जो दही बनता है, आपके यहाँ जो शराब बनता है, वो तो माइक्रोब्स की मदद से ही बनता है, वो तो सूक्ष्म जीवों की मदद से बनता है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक भाग हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा है दही, ब्रेड या वाइन बनाना बायोटेक्नोलॉजी का प्रतिबंधित उपयोग है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का एक आयाम यह है कि बायोटेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा व्यापक उत्पादन में। वी यूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर मास प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा उत्पादन हो तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का मदद लिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ प्रक्रिया जैसे दही बनाना, शराब बनाना, वाइन बनाना, ये एक छोटा रूप है, ये एक प्रतिबंधित रूप है, लेकिन ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही रूप है। तो तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर
5 का तीनों ऑप्शन सही है। कोई और कोई डाउट स्टूडेंट्स? हम लोग बायोटेक्नो, कोई डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो बताएं। कोई डाउट? चलिए हम लोग अपने बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी जिसको क्या आप हिंदी में पात्रे निषेचन कहते हैं। अब आप देखिए, ये स्लाइड्स दिख रहा होगा। जो अभी हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, जो हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, जो हम लोग पात्रे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी, आप जो शब्द देना चाहें सब एक ही है, और ये तकनीक भी कुछ और नहीं, ये बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट? अब देखिए पर्सन ए, पर्सन बी, है ना? पर्सन ए के जीन को और पर्सन बी के जीन को मिला के एक नया जीन का निर्माण करना, एक नया जीन का संश्लेषण करना भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। तो सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग भी बायोटेक्नोलॉजी का भाग है। तीसरा कभी कभी अभी कोरोना में आप सुनते होंगे प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट अभी आपको कोरोना में मिलता होगा। कहने का मतलब आप डीएनए वैक्सीन का आप निर्माण करते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी का एक प्रकार है, आलू है, बहुत जल्दी सड़ जाता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो स्वाद सही है, सड़ना गलत है। तो सड़ने को रोकने के लिए, यानी वो सड़ने वाला गुण को, अवगुण को हटाने के लिए हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वैक्सीन में प्रोसेस क्या होता है? उस प्रोसेस होता है कि हम लोग किसी अच्छे प्याज का जिन को लेते हैं और इस जिन को जो कोहेन प्लाज्मिड खोजे हैं उस प्लाज्मिड में डालते हैं, और इस प्लाज्मिड को फिर जिस सब्जी में हम लोग को गुण में परिवर्तन करना है उसमें उसको फाइनली डालते हैं, और हम लोग को ऐसा प्याज मिलता है जो कि स्वाद सहित और सड़न रहित प्याज मिलता है। तो इस तरह का वैक्सीन, जिसको कि आप डीएनए वैक्सीन कहते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से बनता है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उदाहरण टेस्ट ट्यूब बेबी या पात्रे निषेचन भी सही है, जिन का निर्माण भी सही है, और डीएनए वैक्सीन का बनाना भी सही है। ये तीनों बायोटेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं।
हम लोग आगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा जीनोम का, एक कॉन्सेप्ट आएगा जीनोम का, राइट स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट आएगा जीनोम का। तो सवाल उठता है ये जीनोम क्या है। हम लोग ये देखेंगे कि ये जीनोम है क्या। तो जीनोम क्या है, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये है डीएनए, ये है आपका डीएनए। इसको देखिए, तो जीनोम में आपका क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम जो है, जिसको कि आप गुणसूत्र कहते हैं, वो डीएनए का बना होता है। तो जीनोम जो है वो जीनोम में डीएनए होता है। दूसरा है, ये देखिए, ये है डीएनए, और ये है आपका आरएनए। तो जीनोम में आरएनए भी होता है। ये देखिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको देखिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है। ये भी आपके जीनोम में होता है। ये देखिए, ये है आपका पादप कोशिका, और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। तो सवाल ये उठता है कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम वो होता है जिसमें डीएनए हो, जिसमें आरएनए हो, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हो, और यदि पादप कोशिका है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी हो। इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि ये कहता है कि जीनोम क्या है। तो जीनोम डीएनए है, जीनोम आरएनए है, जीनोम में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, जीनोम में क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। तो जीनोम में डीएनए होता है, आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। अब आप पूछेंगे कि जीनोम हम लोग क्यों पढ़ें, क्यों जाने। तो इसका कारण आपका ये 8वां क्वेश्चन है कि क्लोनिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि कृत्रिम तरीके से किसी जीव का निर्माण, आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग एक कॉन्सेप्ट है। तो क्लोनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? डीएनए, आरएनए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए, आरएनए या प्रतिकृतियन का उत्पत्ति। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, अभी तक हम लोग ये देखें कि जब डीएनए कटता है तो चिपचिपापन छोड़ देता है जिसपे कि सटने की गुंजाइश हो, और प्लाज्मिड को डीएनए में डाला जा सकता है। लेकिन कहीं भी
मान लीजिए किसी का डीएनए, किसी जीव का डीएनए निकाल के दूसरे जीव में डालेंगे तो हो सकता है कि 1-2 सेकंड के बाद वो डीएनए खत्म हो जाए। तो एक सही जगह खोजा जाता है डीएनए स्ट्रैंड में। अब डीएनए स्ट्रैंड क्या है? ये है आपका डीएनए स्ट्रैंड। मतलब कि डीएनए में बहुत सारा पॉइंट है, डीएनए में बहुत सारा पॉइंट है, और इस एक पॉइंट में देखा जा रहा है कि इस पॉइंट से एक डीएनए अपने आप डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। और इसी प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, इसी पॉइंट पे, इसी प्रतिकृतियन की उत्पत्ति बिंदु पे, इसी पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन के बिंदु पे यदि आप प्लाज्मिड डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये गुंजाइश बढ़ जाती है कि उस नए तरीके का गुण जो है उस जीव में आ जाए, यानी इंसर्शन ऑफ न्यू क्वालिटी थ्रू डीएनए बिकम्स अ सक्सेस। और यहीं पे हम लोग को जीनोम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना होता है कि शरीर में कहीं भी यदि डीएनए का इंसर्ट कर दिया जाए तो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन खोजना पड़ेगा उस शरीर में कि कहां से वो गुणसूत्र बन रहा है, कहां से ये गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? चलिए, तो देखिए ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का शुरुआत है, और बायोटेक्नोलॉजी पे खास करके कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को कम से कम 4 से 5 घंटा, 6 घंटा डिस्कशन करना पड़ेगा ताकि एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो आज का सेशन हम लोग यही रखते हैं। कल फर्स्ट हाफ में बाकी जो 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ करंट का पार्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 का आंसर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट। का आंसर है सी, 8C। 8 का आंसर है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। 8 का आंसर है प्रतिकृतियन का उत्पत्ति। अब जो है इसको यहाँ स्टॉप इसलिए किया था अमरिंदर, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करना है, तभी आप क्वेश्चन 8 को समझ पाएंगे। ये एक लंबा डिस्कशन है, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ 4 प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, और वो प्रोसेस जो है किसी पॉइंट से चालू होता है तभी वो प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। तो इसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे 8 का आंसर सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन अगले सेशन में इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग नए आयाम से, नए व्यू से देखते हैं। चलिए, थैंक यू for your cooperation and we'll meet tomorrow in the first half. Thank you.